वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में होता है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हीट प्रोवाइड करने पर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली अगर हम देखें रहेगा H2O ही, बट चेंजेस किस में आ रही हैं? स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट। ऐसी चेंजेस जिन्हें हम ज़ाहिरी तौर पर ऑब्जर्व कर सकें वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर। क्या ऐसा पॉसिबल है पेपर को बर्न करने के बाद उसको अगेन पेपर में कन्वर्ट किया जा सके? बिल्कुल नहीं। ऐसे चेंजेस जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं? केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करती है उसको हम किसका नाम देते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हम डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वाटर को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं। एटॉमिक लेवल पर वाटर का बिहेवियर कुछ और होगा और मॉलिक्यूलर लेवल पर वाटर का बिहेवियर कुछ और होगा। एटॉमिक लेवल पर हाइड्रोजन रिफाइनिंग पर्पस में यूज़ होती है और ऑक्सीजन ब्रीदिंग पर्पस में यूज़ होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में बनने वाली प्रोडक्ट का बिहेवियर एटॉमिक लेवल से क्या होगा? डिफरेंट होगा। हम सोडियम क्लोराइड की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसको? फिजिकल केमिस्ट्री को। एटॉमिक लेवल पर सोडियम क्लोराइड का बिहेवियर मॉलिक्यूलर लेवल पर बिहेवियर से डिफरेंट होगा। एटॉमिक लेवल पर सोडियम इंतहाई डेंजरस होती है। अगर इसका 1 ड्रॉप ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो ये ह्यूमन बॉडी को किस में ब्रेक कर देगा? शीशे में की तरह ब्रेक कर देगा। कौन? लिक्विड सोडियम। अगर इसी सोडियम मेटल का 1 पीस हम वाटर के अंदर डाल दें तो वो वाटर में क्या लगा देगा? आग लगा देगा। इतना डेंजरस होता है। दूसरी तरफ क्लोरीन। क्लोरीन इंतहाई पॉइजनस गैस है। अगर इसकी प्रेजेंस में 10 से 15 मिनट भी हम सांस ले लें तो हम क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। ये इतनी पॉइजनस होती है। लेकिन जब यही डेंजरस और पॉइजनस सोडियम और क्लोरीन डेंजरस गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसका बिहेवियर इंतहाई डिफरेंट होता है एटॉमिक लेवल से। सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट का नाम भी देते हैं, ये हम खाने में यूज़ करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने नमक खाने में डाला और खाने को आग लग गई या वो पॉइजनस हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अमोनिया एटॉमिक लेवल पर कुछ और बिहेव शो करेगा और मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका बिहेवियर कुछ और होगा। एटॉमिक लेवल पर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होती है और हाइड्रोजन रिफाइनिंग पर्पस में यूज़ होती है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसका बिहेवियर एटॉमिक लेवल से डिफरेंट होगा। अमोनिया ये फर्टिलाइज़र के तौर पर क्रॉप्स की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। अब हम की पॉइंट्स की मदद से फिज़िकल केमिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, फिज़िकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करती है किसको? बिहेवियर को ऑफ सब्सटेंस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस के बिहेवियर को क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है, स्टडी करती है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फिजिकल केमिस्ट्री ख़ास प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये वाज़िया वजाहत देती है एज टू हाउ फंडामेंटल मीन्स बुनियादी फिजिकल लॉज गवर्न एटम्स मॉलिक्यूल्स बिहेवियर। हम इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कप ऑफ टी के लिए हमें कितना दूध चाहिए, इसमें शुगर कितनी क्वांटिटी में जाएगी और टी पाउडर कितनी क्वांटिटी में होगा, ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता
कि 1 कप टी के लिए हम उसमें 1 कप ही मिल्क ऐड करें और 1 कप ही शुगर और टी पाउडर भी 1 कप डालें तो वो और ही प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन करवाते हुए भी कुछ लॉज और प्रिंसिपल होते हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय बट इट्स स्टेट चेंज। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, अल्टीमेट रहेगा H2O ही। इसी तरह से हर रिएक्शन के पीछे लॉज और प्रिंसिपल होते हैं जो रिएक्शन करवाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी केमिस्ट्री हमें कौन सी लाइफ रिलेटेड स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट बताती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री ख़ास प्रॉपर्टीज़ बताती है एंड इन टर्न रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करते हैं टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ जो हमारी लाइफ से रिलेट कर रही होती है। जैसे कि वाटर H2 और O जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर बनता है, लाइफ रिलेट है, करता है या नहीं करता है। इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनता है, वो भी लाइफ रिलेट है। ठीक है, तो ये भी हमें बताती है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में बनने वाली प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, लाइफ रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा हम फिज़िकल केमिस्ट्री के यूज़ देख लेते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री ना सिर्फ प्रिडिक्ट करती है, ना सिर्फ हमें बताती है एंड द चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, फिज़िकल केमिस्ट्री ना सिर्फ रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है बट उसके बिहाइंड होने वाली चेंजेस को कंट्रोल करने के बारे में भी हमें बताती है। इंडस्ट्रियल स्केल पर मींस लार्ज पैमाने पर रिएक्शन की कंडीशन को ऑप्टिमाइज करने के बारे में भी हमें कौन बताती है, फिज़िकल केमिस्ट्री के इंडस्ट्रियल स्केल पर हम रिएक्शन की कंडीशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दें, जो रिएक्शन 2 घंटे में होना था वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या फिर आधे घंटे में हो जाएगा, और 2 घंटे में जो रिएक्शन होना था उससे जो प्रोडक्ट हमें हासिल होनी थी टेम्परेचर और कैटलिस्ट प्रोवाइड करने से, वही प्रोडक्ट बल्कि उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट हम कम टाइम में हासिल कर सकते हैं। ये सब भी हमें कौन बताती है, फिज़िकल केमिस्ट्री। अब हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। फिज़िकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होगा। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये वाज़िह वजाहत पर करती है एज टू हाउ फंडामेंटल बुनियादी फिज़िकल लॉज गवर्निंग ओवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और कौन से लॉज इनके बिहाइंड वर्क कर रहे होते हैं, एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। जब ये रिएक्ट करते हैं इसके रिजल्ट में बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है, लाइफ रिलेटेड होती है। ये भी हमें कौन बताती है, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट, पता लगाना, एंड चेंज कंट्रोल करना द रेट्स मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये इंडस्ट्रियल स्केल पर रिएक्शन को करवाने के लिए उसकी कंडीशन को ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करती है।